Namaste everyone. Welcome to Sheetal Digital Ocean. Let's learn something new in this video. ये वीडियो में हम देखेंगे फंक्शन क्या है, फंक्शन के टाइप्स कौन से हैं, फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, फंक्शन को कैसे हम प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज़ फंक्शन? तो फंक्शन मतलब कि ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स जो क्या करेगा, एक टास्क परफॉर्म करेगा, राइट? उसको हम बोलेंगे फंक्शन। फंक्शन का मतलब ही है कि आपने कोई ब्लॉक ऑफ कोड दे दिया है, वो पर्टिकुलरली कोई भी टास्क परफॉर्म करेगा। जब भी आपको वो ब्लॉक ऑफ कोड की ज़रूरत पड़ेगी तब आप वो ब्लॉक ऑफ कोड को कॉल कर दोगे, राइट? अब जो फंक्शन है उसको हम क्या कह सकते हैं दूसरे वर्ड में, कि वन फॉर्म ऑफ अ सब प्रोग्राम। क्या है? वन फॉर्म ऑफ अ सब प्रोग्राम। फंक्शन है वो कोई इंडिपेंडेंट प्रोग्राम नहीं है, बट क्या है, सिंपली जो प्रोग्राम हमने लिखा है उसका एक पार्ट है। फंक्शन कोई भी इंडिपेंडेंट प्रोग्राम नहीं है, जो लिखा है वो प्रोग्राम का एक पार्ट है। एक बार आपने फंक्शन लिख दिया, फिर जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप उसको यूज़ कर सकते हो, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आपने एक दिन के 3 पार्ट कर दिए हैं। एक दिन है ये हमारे पास, उसके आपने 3 पार्ट कर दिए हैं, राइट? एक दिन के फर्स्ट है उसको हम मॉर्निंग बोलते हैं, सेकंड है उसको हम इवनिंग बोलेंगे, एंड थर्ड है उसको हम नाइट बोलते हैं, राइट? अब मॉर्निंग की एक्टिविटी मॉर्निंग में डिफाइन की है, इवनिंग की एक्टिविटी इवनिंग में डिफाइन की है, नाइट की एक्टिविटी नाइट में डिफाइन की है। जब भी आपको वो एक्टिविटी की ज़रूरत पड़ेगी तो आप क्या करोगे, सिंपली इसको कॉल कर दोगे। अगर मॉर्निंग की एक्टिविटी की ज़रूरत है तो मॉर्निंग को कॉल करोगे, इवनिंग की एक्टिविटी की ज़रूरत है तो इवनिंग को कॉल करोगे। अगर सपोज आपको मॉर्निंग की एक्टिविटी दिन में 3 बार ज़रूरत है और इवनिंग की एक्टिविटी दिन में 2 बार ज़रूरत है, तो आप मॉर्निंग की एक्टिविटी 3 बार लिखने नहीं बैठोगे। क्या करोगे, आप सिंपली एक बार लिख दोगे और जब जब ज़रूरत पड़ेगी तब तक मॉर्निंग की एक्टिविटी को कॉल करते रहोगे। तो इसी को ही हम बोलते हैं फंक्शन। अब टाइप्स ऑफ फंक्शन, तो 2 टाइप के फंक्शन होते हैं। एक होता है लाइब्रेरी फंक्शन और एक होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। अब ये जो लाइब्रेरी फंक्शन है वो ऑलरेडी सी लैंग्वेज के अंदर प्री डिफाइन होता है। जैसे कि हमने यूज़ किया प्रिंटफ, हमने ये प्रिंटफ फंक्शन यूज़ किया है, ये स्कैनफ फंक्शन यूज़ किया है। इसको हमने क्रिएट नहीं किया है, ये क्या है, ऑलरेडी सी लैंग्वेज में प्री डिफाइन किए गए फंक्शन है। हमको क्या करना है, सिंपली डायरेक्टली उसको यूज़ करना है। बट किसी भी फंक्शन को यूज़ करना हो तो उसकी हेडर फाइल है ना, कंपलसरी हमको क्या करनी पड़ती है, इंक्लूड करवानी पड़ती है। जैसे ही हम यहाँ पे प्रिंटफ है तो प्रिंटफ यूज़ करना है तो हमको उसकी हेडर फाइल कौन सी है, हैज़ इंक्लूड stdio.h को यस इंक्लूड करवाना पड़ता है, तब भी हम प्रिंटफ फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। सो एक चीज़ यही याद रखनी है कि सी लाइब्रेरी में जितने भी फंक्शंस है प्री डिफाइंड, उसको यूज़ करना हो तो उसकी जो भी अप्रोप्रिएट लाइब्रेरी है, हेडर फाइल्स है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करवाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। अब नाम से ही समझ में आता है यूज़र डिफाइंड, दैट मीन्स ये फंक्शन कौन क्रिएट करता है, यूज़र दैट मीन्स जो डेवलपर, जो प्रोग्राम बनाते हैं वो ही इस फंक्शन को क्रिएट करते हैं। ओके, लेट्स सी अब डिफरेंस क्या है लाइब्रेरी फंक्शन एंड यूज़र डिफाइंड फंक्शन के अंदर। पहला डिफरेंस तो यही है, जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है वो यूज़र बनाते हैं, जो ये लाइब्रेरी डिफाइंड फंक्शन है वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड फंक्शन है सी लैंग्वेज के अंदर। यूज़र डिफाइंड फंक्शन का नेम आप कभी भी कहीं भी आपकी मर्जी से चेंज भी कर सकते हो, आपकी मर्जी से वो रख भी सकते हो, बट लाइब्रेरी फंक्शन ऑलरेडी प्री डिफाइंड है तो आप उनके नेम चेंज नहीं कर सकते। यूज़र डिफाइंड फंक्शन को डेवलप करने के लिए आपको वक्त की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि लाइब्रेरी फंक्शन तो रेडी है, आप डायरेक्टली अवेलेबल है, आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। यूज़र डिफाइंड फंक्शन में टेस्टिंग कम होती है क्योंकि वो लिमिटेड यूज़र्स के लिए ही वर्क किया गया है, तो उसकी रिलायबिलिटी कम होगी कंपेयर टू लाइब्रेरी फंक्शन, क्योंकि लाइब्रेरी फंक्शन जो प्री डिफाइन है उसकी यूज़ ज़्यादा है तो उसमें टेस्टिंग भी ज़्यादा हुए होंगे, सो वो रिलायबल ज़्यादा होंगे। यूज़र डिफाइंड फंक्शन मैंने अभी बोला कि वो क्या है, टारगेटेड यूज़र्स के लिए, ये मतलब मेरा फंक्शन है, मैं ही यूज़ कर रही हूँ, तो उसका यूजेबल भी क्या है, कम होगा। जबकि लाइब्रेरी फंक्शन है वो सब लोग यूज़ करते हैं, जो भी प्रोग्राम क्रिएट करते हैं वो प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शन का यूज़ करते ही करते हैं, तो उसका यूज़ भी क्या होगा, ज़्यादा होगा।
यूजर डिफाइंड फंक्शन के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, आप खुद जितने भी फंक्शंस बनाओ वो सारे यूजर डिफाइंड फंक्शन कहे जाएंगे। लाइब्रेरी फंक्शन में प्रिंट एफ है, स्कैन एफ है, और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, वो वन बाय वन हम सीखेंगे लाइब्रेरी के। तो होप आपको समझ में आ गया दो टाइप्स कौन सी है, दो टाइप्स में डिफरेंस भी कौन से हैं। अब हमको आगे ये सीखना है कि हम यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो भी फंक्शंस है उसका एडवांटेज क्या है, हमको क्यों फंक्शन यूज करना चाहिए। पहला तो वो क्या कर देता है, सिंपली आपका जो प्रोग्राम है ना उसको स्मॉल टास्क में डिवाइड कर देता है। ओके, ये स्मॉल टास्क में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो आपका जो प्रोग्राम है उसको मेंटेन करने में, अंडरस्टैंड करने में एंड इम्प्लीमेंट करने में वक्त कम लगेगा। ओके, और समझने भी आप बहुत आसानी रहेगी कि पर्टिकुलरली आपने स्मॉल टास्क में डिवाइड कर दिया तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि ये ब्लॉक ऑफ कोड किस काम के लिए है, ये ब्लॉक ऑफ कोड किस काम के लिए है। फॉर एग्जाम्पल कोई टीम आपने बनाई है, राइट, तो आप क्या करोगे, कंपनी के आप ओनर हो तो आपने एक टीम बनाई है। ये जो पर्सन है वो क्या करेगा, ये पर्सन डिजिटल मार्केटिंग करेगा, डीएम करेगा। ये पर्सन जो है वो कॉल हैंडलिंग करेगा। ये पर्सन है वो डेवलपमेंट करेगा। ओके, तो अब क्या करोगे, जब भी आपको डिजिटल मार्केटिंग का कुछ भी काम होगा तो आप इस पर्सन के पास जाओगे, कॉल का काम होगा तो आप इस पर्सन के पास जाओगे, एंड डेवलपमेंट का काम होगा तो आप इस पर्सन से पास जाओगे। तो क्या हुआ, आपका जो टास्क है, आपकी जो कंपनी है वो एफिशिएंटली चल सकती है, आपको उसको मेंटेन करने में भी वक्त नहीं लगेगा। आप पर्टिकुलरली जो भी टास्क हो उस अकॉर्डिंग आप उस पर्सन के पास जाकर आप काम कर सकते हो। ओके, अब एक बार आपने फंक्शन लिख दिया, फिर आप वो ही प्रोग्राम में तो वो फंक्शन को यूज कर ही सकते हो, कितनी भी बार आपको यूज करना है वो आप कर सकते हो। बट इसका एडवांटेज ये भी है कि आपने एक बार प्रोग्राम में फंक्शन लिख दिया ना, तो फिर आप वो दूसरे प्रोग्राम्स में भी वो फंक्शन को यूज कर सकते हो। क्लियर, समझ में आया आपको फंक्शंस के एडवांटेजेस क्या हो गए, ये सारे एडवांटेजेस थे। अब हम देखते हैं कि फंक्शन एक्चुअल में हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए सी लैंग्वेज में आपको 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। पहला है फंक्शन डेफिनेशन, फिर आएगा फंक्शन डिक्लेरेशन एंड देन फंक्शन कॉल। अब हम पहले देखते हैं फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन में हमको क्या करना है, हमारा जो भी टास्क है ना वो सारा डिफाइन कर देना है कि आपको वो फंक्शन के अंदर कौन सा टास्क परफॉर्म करवाना है। तो आप कैसे एक्चुअली आप डिक्लेयर कर सकते हो। तो आपने मेन फंक्शन देखा है, हमने ऑलरेडी मेन फंक्शन तो बहुत बार सारे प्रोग्राम में क्रिएट किया है। सिंटेक्स उसकी कुछ मेन फंक्शन जैसी ही है। तो इसमें पहले क्या लिखना है हमें, यहाँ पे इसमें पहले क्या है, इंटीजर। तो इंटीजर क्या है, रिटर्न टाइप है, राइट। यहाँ पे सेकेंड आएगा फंक्शन नेम, तो फंक्शन नेम यहाँ पे आएगा, एंड यहाँ पे जो आएगा उसको हम बोलेंगे आर्ग्यूमेंट्स। एंड यहाँ पे आएगी फंक्शन की बॉडी दैट मीन्स आपको जो भी टास्क दिया है वो यहाँ पे लिख सकते हो। एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ, उसकी सिंटेक्स है रिटर्न टाइप दैट मीन्स फंक्शन कौन से टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। फंक्शन नेम मतलब फंक्शन का एक्चुअल नेम, जो आप जो भी देना चाहते हो वो दे सकते हो, बट ऐसा नाम देना कि जो टास्क के रिगार्डिंग हो। सपोज यहाँ पे एडिशन हो रहा है तो ऐड दे सकते हो, सम दे सकते हो, टोटल दे सकते हो, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करवा रहे हो तो सब दे सकते हो, वैसे ही नाम देना। यहाँ पे ये है आर्ग्यूमेंट्स दैट मीन्स कि अगर कोई भी वेरिएबल आपको पास करवाना है, वैल्यू पास करवानी है एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन पे, तब आप इस करेंगे यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स। अगर मोर देन 1 आर्ग्यूमेंट्स होगी तो उसको आप क्या करोगे, कॉमा से सेपरेट करते रहोगे। अब ये जो आर्ग्यूमेंट्स है ना, तो हर एक आर्ग्यूमेंट के साथ उसकी डेटा टाइप रहेगी। कैसे लिखते हैं वो अभी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे बॉडी है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, टास्क, अपना जो भी टास्क लिखना है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। अब ये जो फंक्शन नेम एंड आर्ग्यूमेंट्स ये है ना, उसको एक साथ हम बोलेंगे फंक्शन सिग्नेचर। क्या बोलेंगे इसको, फंक्शन सिग्नेचर। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये आएगा कि मैम अगर हमको रिटर्न टाइप में कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न ही नहीं कर रहा है तो उसकी टाइप क्या हो जाएगी, सिंपली वॉइड लिख देना है। तब आपको क्या लिखना है, वॉइड दैट मीन्स नल, नथिंग, फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। सिर्फ क्या होगा, फंक्शन कंट्रोल पास करेगा एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन पे। जब आपकी रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, वॉइड। अब आते हैं हम आर्ग्यूमेंट्स पे। मैंने अभी बताया कि मोर देन 1 आर्ग्यूमेंट्स है तो आपको क्या कॉमा से सेपरेट करना है,
और हर एक आर्ग्यूमेंट की खुद की डेटा टाइप होगी, तो आप कैसे लिखोगे उसको? सपोज इसकी दो वेरिएबल है ए एंड बी, दोनों की डेटा टाइप इंटीजर है, तो ऐसे आप लिख सकते हो उसको, इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी। ओके, अगर यहाँ पे इंटीजर बी नहीं है, कैरेक्टर है, तो इंटी की जगह पे आप क्या लिख दोगे? कैरेक्टर। बट ऐसा नहीं है कि दोनों ही सेम है तो आपने इंटीजर ए कॉमा बी लिख दिया, नहीं, आप ऐसा नहीं लिख सकते हो। हर एक जो भी आप वेरिएबल पास कर रहे हो वो हर एक वेरिएबल की खुद की डेटा टाइप होगी यहाँ पे, और वो लिखनी भी पड़ेगी। आप जितने चाहो उतने वेरिएबल्स पास कर सकते हो, उसको कॉमा से आप सेपरेट कर सकते हो। क्लियर, समझ में आ गई उसकी सिंटैक्स? अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप खुद वो फंक्शंस लिखो। सपोज कि ऐसा एक फंक्शन क्रिएट करो जिसकी रिटर्न टाइप कैरेक्टर है, ओके, जिसका नेम है नेम कर, और जिसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं हो रही है, तो आप कैसे लिखोगे उसके? ऐसे लिखेंगे हम, कैरेक्टर, नेम है नेम, तो नेम, एंड यहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है, सिंपली ऐसा हमारा फंक्शन क्रिएट हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं ऐसा बोलूँ कि इंटीजर वैल्यू ये रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे कैर की जगह पर क्या आ जाएगा? इंटीजर। फ्लोट बोलूँ तो फ्लोट। गॉट इट? समझ में आया आपको? और यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि वो एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहा है जिसकी डेटा टाइप है इंटीजर, तो यहाँ को क्या लिखना है अपने? इंटीजर ए। तो ये हुई हमारी फंक्शन डेफिनेशन। होप आपको समझ में आया होगा कि फंक्शन को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। उसकी मैं एक बार और रिवाइज कर देती हूँ। यहाँ पे आपको उसकी रिटर्न टाइप देनी है, यहाँ पे फंक्शन नेम देना है, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स देनी है। आप नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स जो भी दो उसमें क्या करना है? सेपरेट, कॉमा से सेपरेट करना है, और हर एक आर्ग्यूमेंट की खुद की डेटा टाइप होगी। ये जो बॉडी है उसमें क्या करना है? आपको जो फंक्शन में टास्क परफॉर्म करवाना है वो टास्क का लॉजिक यहाँ पे बॉडी में दिखना है। यहाँ पे जैसे ही इंटीजर रिटर्न करता हो तो इंटीजर लिखो, कैरेक्टर रिटर्न करता हो तो कैरेक्टर लिखो, एंड फ्लोट रिटर्न करती हो तो वैल्यू फ्लोट लिखो। जब भी यहाँ पे कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है ना, तो ये फंक्शन में रिटर्न लिखा हुआ कंपलसरी होना चाहिए, अदरवाइज एरर आएगी। यहाँ पे इंटीजर रिटर्न कर रही है तो यहाँ पे कोई भी इंटीजर वैल्यू रिटर्न होनी चाहिए। अगर कैरेक्टर हो तो यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर वैल्यू रिटर्न होनी चाहिए। तो ये बात हुई हमारी फंक्शन डिफाइन की। ओके, तो हम अभी VS कोड में जाते हैं, और यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, एक न्यू फाइल क्रिएट करती हूँ, fun.c। इसमें हमारा मेन फंक्शन आ जाएगा। यहाँ पे हैज इंक्लूड stdio.h। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा एक फंक्शन बनाते हैं जिसकी रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे void। नाम देती हूँ मैं, वो फंक्शन क्या काम करता है, तो वो फंक्शन सिर्फ प्रिंट कर रहा है, तो मैं नाम दे रही हूँ प्रिंट, या फिर वेलकम, वेलकम नाम दिया। ओके, यहाँ पे यस, यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट एफ हेलो एवरी वन, वेलकम टू शीतल डिजिटल ओशन। यहाँ पे हमने क्या किया, हमारा फंक्शन डिफाइन कर दिया। ओके, आपको अब समझ में आ गया कि फंक्शन डिफाइन कैसे करते हैं। अब ये जो फंक्शन डिफाइन कर दिया ना, उसको यूज करना है, तो उसको यूज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। ओके, हमको क्या करना पड़ेगा? फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो फंक्शन कॉल है, ये तो हमने ऑलरेडी देख दिया फंक्शन डेफिनेशन। हाँ, फंक्शन डेफिनेशन में ये पॉइंट याद रखना अभी कि जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना, जो आर्ग्यूमेंट्स, उसको फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। क्या बोलेंगे हम? फॉर्मल। कौन सा आर्ग्यूमेंट है ये? फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स है, और वो ऑप्शनल है, आप लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहते हो तो मत लिखना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शन कॉल। तो अब ये फंक्शन कॉल किसे कहते हैं? तो फंक्शन आपने डिफाइन कर दिया, अब आपको वो फंक्शन की जरूरत पड़ी, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, तो उसको ही हम बोलेंगे फंक्शन
कॉल, कि जब भी ज़रूरत पड़ी है तब आप उस फंक्शन को कॉल कर रहे हो। जैसे ही जब भी आपको आपके पापा की ज़रूरत होती है आप फ़ोन उठाते हो और पापा को कॉल कर देते हो, वैसे ही यहाँ पे भी जब भी आप कॉल करते हो तो क्या होता है, पर्टिकुलरली कॉल के टाइम पे आपका जो प्रोग्राम का कंट्रोल होता है ना, वो फंक्शन पे ट्रांसफर हो जाएगा और वो सारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म करते वापस से आ जाएगा। मैं आपको ये प्रोग्राम में समझाऊंगी, ज्यादा समझ में आएगा। अभी इसके सिंटैक्स देख लेते हैं कि हम फंक्शन कॉल कैसे करवा सकते हैं। तो फंक्शन कॉल के लिए आपको क्या करना है, तो फंक्शन कॉल की सिंटैक्स है कुछ इस तरह, आइडेंटिफायर इज इक्वल टू यहाँ पे आपके फंक्शन का नेम और यहाँ पे आपकी सारी आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ पे जब आर्ग्यूमेंट्स लिखोगे ना तो यहाँ पे आपको डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल दे दो, जो भी आपको पास करने, ए बी पास करना हो तो ए बी दे दो, 10 20 वैल्यू पास करनी हो तो 10 20 दे दो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, याद रखना, फंक्शन कॉल में डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसकी यहाँ पे वैल्यू देनी है और इसको हम बोलेंगे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। क्या बोलेंगे हम इसको, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। जबकि फंक्शन डेफिनेशन में जो भी आर्ग्यूमेंट्स होगी उसको हम बोलेंगे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे फंक्शन नेम एंड यहाँ पे आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर की डेटा टाइप क्या होनी चाहिए, वो ही होनी चाहिए जो फंक्शन की रिटर्न टाइप होगी, वो ही यहाँ पे आइडेंटिफायर की डेटा टाइप रखनी है आपको। क्योंकि आइडेंटिफायर क्या करेगा काम, आइडेंटिफायर यही काम करेगा कि जो ये जो फंक्शन है ना उसमें से जो भी रिटर्न वैल्यू आएगी ना वो आइडेंटिफाई क्या करेगा, होल्ड कर रखेगा। क्लियर, समझ में आया। सपोज आपने एक फंक्शन क्रिएट किया है ऐसा void डेमो करके, तो इसकी रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है, तो इसको कॉल करने के लिए आपको सिंपली क्या लिखना है, डेमो एंड देन राउंड ब्रैकेट, क्योंकि ना आर्ग्यूमेंट्स है इसमें ना इसकी कोई रिटर्न टाइप है। क्लियर, समझ में आया। अभी ये जो फंक्शन है नीचे आप देख रहे हो, ये फंक्शन में आपको अगर कॉल करवाना है तो आप क्या करोगे, पहले देख रहे हो आपकी रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर, तो आपको एक आइडेंटिफायर चाहिए होगा। तो यहाँ पे हमने एक आइडेंटिफायर लिख दिया, कोई भी नाम दे सकते हो आप, उसकी टाइप की भी क्या होनी चाहिए, इंटीजर, इसलिए हमने उसको ऊपर डिक्लेयर कर दिया है कि इंटीजर ऐड करके, और यहाँ पे हमने वो आइडेंटिफायर ले लिया ऐड इज इक्वल टू करके फंक्शन का नेम, तो फंक्शन का नेम सम है तो यहाँ पे भी हमने सम लिख दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 आर्ग्यूमेंट्स है, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, 2 वैल्यू ऐड करनी है। यहाँ पे मैंने 30 एंड 4 दिए, तो यहाँ पे 30 एंड 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे ए की वैल्यू फिर 30 हो जाएगी और बी की वैल्यू 4 हो जाएगी। और देखा दोनों इंटीजर है तो यहाँ पे भी दोनों वैल्यू इंटीजर ही है। तो आप जो फंक्शन को कॉल करवाना चाहते हो उस फंक्शन के हिसाब से आपको आर्ग्यूमेंट्स एंड आइडेंटिफायर देने पड़ेंगे। होप आपको समझ में आया फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। सपोज ये void डेमो, यहाँ पे कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है, तो सिंपली आप क्या लिख दोगे, डेमो एंड देन राउंड ब्रैकेट कर सेमीकोलन। अगर रिटर्न टाइप है तो उसी टाइप का आइडेंटिफायर आपको पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा और फिर आप इस तरह से लिख सकते हो। सपोज इसमें ये आर्ग्यूमेंट्स भी ना होती तो आप कैसे लिखते, ऐसे एक आइडेंटिफायर पहले एक डिक्लेयर कर दे आइडेंटिफायर एड, फिर आप लिखते एड इज इक्वल टू सम। अगर यहाँ पे एक ही वैल्यू होती, एक ही आर्ग्यूमेंट होती, इंटीजर ए, सिर्फ इंटीजर ए ही होता, तो आप यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू देते हैं, यहाँ से 30 या कुछ भी। ओके, और अगर आपको वेरिएबल देना है तो आप यहाँ पे डिफाइन करते पहले इंटीजर x एंड देन आप यहाँ पे x दे देते हैं और यहाँ पे x को इनिशियलाइज कर देते या यूजर के पास से उसकी वैल्यू भी ले लेते और यहाँ पे आप x भी दे सकते थे। क्लियर, फंक्शन कॉल कैसे होता है। तो हमने ये जो फंक्शन बनाया है उसमें हमको फंक्शन को कॉल करवाना है यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम सिर्फ वेलकम कर सेमीकोलन कर देंगे। क्लियर, ये 2 स्टेप क्लियर हो गए आपको कि फंक्शन डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं, फंक्शन कॉल कैसे कर सकते हैं। अब फंक्शन डेफिनेशन एंड कॉल कर दिया, अब इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हमको फंक्शन डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब फंक्शन डिक्लेरेशन क्या है, तो फंक्शन डिक्लेरेशन जो है ना वो हमारे कंपाइलर को बताता है कि ये फंक्शन का नाम क्या है, ये फंक्शन को आप कैसे कॉल कर सकते हो। कंपाइलर को इन्फॉर्म करता है कि भाई फंक्शन का नाम ये है और इसको कॉल करने के लिए इतने आर्ग्यूमेंट्स चाहिए, इसकी रिटर्न टाइप इस टाइप की है। आप ऐसा भी बोल सकते हो फंक्शन डिक्लेरेशन को, प्रोटोटाइप ऑफ द फंक्शन।
तो कभी भी ये एरर आए तो समझ लेना कि आप फंक्शन डिक्लेयर करना भूल गए हो। प्रोटोटाइप ऑफ द फंक्शन, ऐसी कुछ एरर दिखे तो क्लिक हो जाना चाहिए माइंड पे कि हाँ हमने फंक्शन डिक्लेरेशन नहीं किया है। ये आप कहीं पे भी कॉल करवा डिक्लेयर कर सकते हो। आप मेन के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हो और मेन के बाहर भी डिक्लेयर कर सकते हो, बट मोस्टली आप प्रिफर करना कि आप जहां पे भी अपनी सारी हेडर फाइल्स लिखते हो ना उसके बाद ही आप डिक्लेयर करो। ये गुड वे ऑफ प्रोग्रामिंग है कि आप क्या करोगे, जितने भी हेडर फाइल्स इंक्लूड किए उसके बाद आप जितने भी आपने फंक्शन क्रिएट किए हैं वो सारे फंक्शन को पहले वहां पे डिक्लेयर कर दो। अब डिक्लेरेशन कैसे हो सकता है, तो डिक्लेरेशन के लिए आपको सिंपली ये याद रखना है कि हमने फंक्शन डेफिनेशन जो लिखी थी ना वो सेम वो ही कॉपी करनी है, बट उसमें बॉडी पार्ट निकाल देना है। तो फंक्शन डेफिनेशन में था हमारा रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम एंड आर्ग्यूमेंट्स, और यहाँ पे क्या कर देना है सेमीकोलन। उसमें क्या था, बॉडी पार्ट था, इसमें बॉडी पार्ट रिमूव कर देना है। बाकी सेम एज इट इज रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स में जितने भी आप आर्ग्यूमेंट्स ले रहे हो उन हर एक की डेटा टाइप अलग है, तो हर एक की डेटा टाइप आपको लिखनी पड़ेगी। ओके, यहाँ पे रिटर्न टाइप भी लिखनी पड़ेगी आपको, यहाँ पे फंक्शन का नेम भी लिखना पड़ेगा। सपोज ये वॉइड डेमो है, इसको डिक्लेयर करना है तो क्या करोगे आप, सिंपली ऐसा लिख दोगे वॉइड डेमो एंड देन सेमीकोलन। अगर ये फंक्शन है इंटीजर सम एंड बी तो क्या लिखना है यहाँ पे, आप लिखोगे, आप यहाँ पे ऐसे लिखोगे इंटीजर सम, मतलब कॉपी वैसा का वैसा ही लिखना है एंड देन सेमीकोलन। फंक्शन बॉडी में ये पार्ट आता था पूरा, इसमें ये पार्ट नहीं लिखना है। यही फंक्शन डिक्लेरेशन की सिंटेक्स है। तो हम अभी हमारे VS कोड पे चले जाते हैं। यहाँ पे हमने जो वेलकम वाला फंक्शन बनाया है वहां पे हम लिख देंगे void वेलकम एंड देन सेमीकोलन। क्लियर, अभी आपको समझ में आ गया कि फंक्शन कॉल क्या है, फंक्शन डेफिनेशन क्या है। ओके, फंक्शन डेफिनेशन मतलब हम फंक्शन का पूरा लॉजिक वहां पे डिफाइन करेंगे, उसको हम बोलेंगे फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन कॉल मतलब जब भी आपको वो फंक्शन की यूज है, जरूरत है, तब आप क्या करोगे, फंक्शन कॉल। एंड फंक्शन कॉल की सिंटेक्स भी आपको समझ में आ गई। अब फंक्शन डिक्लेरेशन दैट मीन्स आप कंपाइलर को बता रहे हो कि ये मेरे फंक्शन का नाम है, ये फंक्शन को कॉल करने के लिए इतने आर्ग्यूमेंट्स एंड इसकी रिटर्न टाइप ये है। तो ऐसे ही ये हमारा एक फंक्शन का प्रोग्राम रेडी हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, रन करते हैं। अब देख सकते हो हमारा प्रोग्राम में आ गया, हेलो एवरीवन वेलकम टू शीतल डिजिटल ओशन। दैट मीन्स क्या हुआ, यहाँ वेलकम से जंप करके हमारा प्रोग्राम यहाँ पे आ गया एंड देन फिर से यहाँ पे चला गया। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगी ना कुछ, सपोज प्रिंट हाई। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा हे एंड स्लैश एन एंड यहाँ पे सेमीकोलन। अब इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं। तो आप देखो पहले क्या आया, हे देन हेलो एवरीवन। दैट मीन्स कंपाइलर ने पहले देखा कि प्रिंट करना है कुछ, तो यहाँ पे प्रिंट कर दिया। फिर देखा कि वो अभी फंक्शन कॉल हो रहा है, तो यहाँ से कंट्रोल कहाँ पे गया, डायरेक्टली सीधा यहाँ पे चला गया। और ये जो प्रिंट हुआ, अब देखा कि इसकी तो कोई रिटर्न टाइप ही नहीं है, ये तो वॉइड है, तो कंट्रोलर यहाँ से वापस कहाँ चला गया, ये लाइन पे ही। और फिर देख लिया नीचे कुछ नहीं है, चलो यहाँ पे रिटर्न 0 कर दिया। अगर सपोज यहाँ पे नीचे भी हम लिखते हैं प्रिंट टाटा, और यहाँ पे मैं देती हूँ स्लैश एन, यहाँ पे सेमीकोलन। अब इसको सेव किया, अब इसको रन करते हैं। तो आप देख सकते हो पहले हमारा आया हे, फिर क्या हुआ, वेलकम पे गया तो वेलकम वाला प्रोग्राम आया हमारा, हेलो एवरीवन वेलकम टू शीतल डिजिटल ओशन, एंड देन फिर आया टाटा कर। क्लियर, ये समझ में आया आपको कि ये फंक्शन कैसे हमने डिफाइन किया, फंक्शन को कैसे हमने कॉल करवाया एंड फंक्शन को हमने कैसे डिक्लेयर किया। तो ये सिंपल ये प्रोग्राम हो गया पूरा। इसमें आपको मैं बता देती हूँ, ये जो है हमने लिखा इसको हम बोलेंगे फंक्शन डेफिनेशन। इसको क्या बोलेंगे, फंक्शन डेफिनेशन। इसको हम बोलेंगे फंक्शन कॉल।
इसको हम बोलेंगे फंक्शन कॉल और इसको हम बोलेंगे फंक्शन डिक्लेरेशन। तो ये सिंपल हमने क्या किया, एक फंक्शन क्रिएट कर कर मैंने आपको ये डेमो दिया। अब आप क्या करोगे आपके प्रोग्राम में, अभी आप क्या करोगे, एक फंक्शन डिफाइन करोगे जहां से यूजर के पास से आपको वैल्यू लेनी है। ओके, टेक वैल्यू फ्रॉम यूजर, ऐसा एक फंक्शन आपको बनाना है कि जहां पे आपको यूजर के पास से वैल्यू लेनी है। और उस फंक्शन का नाम मैं आपको बता देती हूँ कि फंक्शन आपको डिक्लेयर कैसे करना है। फंक्शन आपको void, एंड आप नाम कोई भी देख सकते हो, आपको जो नाम देना हो वो नेम दे दो आप, बस सिंपली नो आर्ग्यूमेंट, कुछ भी नहीं है, सिंपली ऐसा एक फंक्शन क्रिएट करना है जहां पे आपको यूजर के पास से वैल्यू लेनी है। तो ये वीडियो को अभी आप यहाँ पे पॉज करो, पूरा प्रोग्राम लिख दो एंड उसके बाद ये वीडियो को आप प्ले करो। होप आपने ये प्रोग्राम लिख दिया होगा। अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। मैंने क्या बोला था, टेक द वैल्यू फ्रॉम यूजर के पास से आपको वैल्यू लेनी है, उसका एक फंक्शन बनाना है। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, तो मैं यही प्रोग्राम में आपको वो फंक्शन बनाकर देती हूँ। पहले देखो क्या किया है डिक्लेरेशन में, void, यहाँ पे नेम, यहाँ पे कुछ भी नाम आप दे सकते हो। मैं यहाँ पे नाम देती हूँ टेक वैल्यू, टेक वैल्यू, क्योंकि समझ में आ जाए फंक्शन के नाम पे से ही कि ये फंक्शन जो है वो वैल्यू लेने के लिए है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैं फंक्शन डिफाइन करती हूँ void टेक वैल्यू। अभी यहाँ पे मैं लिखूंगी printf enter the value of a। ओके, अभी a की वैल्यू हमको स्टोर करवानी है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, scanf। अब यहाँ पे अगर सपोज हमने लिखा scanf %d एंड %a, तो ये जो a है उसको हमको डिक्लेयर करना पड़ेगा, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीजर a। तो ये हमारा फंक्शन का प्रोग्राम हो गया, ये डिफाइन भी कर दिया, यहाँ पे डिक्लेयर भी कर दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉल करवाते हैं। ये जो फंक्शन वेलकम कॉल करवाता है ना, उसको मैं हटा देती हूँ एंड यहाँ पे हम कॉल करते हैं हमारे टेक वैल्यू फंक्शन को। अभी इसको रन करते हैं। रन करने से पहले मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। अब इसको रन करते हैं। आपने देखा है, फिर मेरे को पूछा एंटर द वैल्यू ऑफ ए। यहाँ पे सपोज मैं वैल्यू दूंगी 10, फिर टाटा, फिर कंट्रोल यहाँ से यहाँ पे पास हो गया। तो ये फंक्शन हुआ किसके लिए, कि यहाँ पे मैंने एक वैल्यू दी ए की। अब सपोज यहाँ पे मैं void की जगह पे मेरी टाइप इंटीजर होती, तो यहाँ पे इंट कर देती, मैं यहाँ पे भी इंट कर देती, और यहाँ पे क्या होता, इंटीजर वैल्यू ए जो है वो रिटर्न करते हैं हम, तो यहाँ से रिटर्न ए कर दिया। यहाँ पे भी हमको क्या चाहिए, एक होल्डर चाहिए होगा, आइडेंटिफायर, जो किसके टाइप का होगा, इंटीजर। तो यहाँ पे मैंने आई डिफाइन किया और यहाँ पे मैं डिक्लेयर करूंगी इंटीजर आई। यहाँ पे टाटा है, उसके नीचे मैं प्रिंट करवा दूंगी printf वैल्यू ऑफ ए इज %d और यहाँ पे आई, देन सेमीकोलन। ओके, या फिर यहाँ पे आप ऐसा भी लग सकते हो, फंक्शन रिटर्न वैल्यू इज रिटर्न वैल्यू ऑफ टेक वैल्यू फंक्शन इज। अब इसको हम रन करते हैं। यहाँ पे मैंने सपोज 10 लिया, तो आप देख सकते हो वैल्यू आ गई, रिटर्न वैल्यू ऑफ टेक वैल्यू फंक्शन इज 10, देन टाटा।
मतलब क्या हुआ आपको समझ में आया? यहाँ पे कंपाइलर कंपाइल करते करते पहले हे प्रिंट किया, फिर यहाँ पे देखा अरे अरे यहाँ पे तो फंक्शन कॉल हो रहा है टेक वैल्यू, तो टेक वैल्यू में यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हमसे वैल्यू ली है कि हम यहाँ पे जो भी वैल्यू देंगे ना वो वैल्यू डायरेक्टली वो यहाँ से रिटर्न होकर यहाँ पे आ जाएगी, तो आई की वैल्यू वो बन जाएगी। मतलब कि हमने 10 दिया तो ऐसा यहाँ पे हो जाएगा आई इज इक्वल टू 10, और यहाँ पे आप जो प्रिंट करोगे वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो होप आपको समझ में आ गया होगी फंक्शन डिफाइन कैसे करते हैं, फंक्शन डिक्लेयर कैसे करते हैं एंड फंक्शन कॉल कैसे करवाते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है या कुछ भी क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हो, हम आपकी हेल्प करेंगे कि आपके सारे डाउट एंड क्वेरी हम सॉल्व कर सके। आप हमको रीच आउट कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो यूट्यूब, इंस्टा या फेसबुक पे थ्रू शीतल डिजिटल ओशन। और ज़्यादा डिटेल के लिए आप हमारा डिस्क्रिप्शन रीड करिए। अगर अभी फिर से मैं बोल रही हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट में लिखिए, हम आपके डाउट सॉल्व करने में आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। Thank you for watching this video. See you guys in the next video.